बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम मेहरान टीवी वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। ऐं तव्हांजो मेज़बान जुनेद मेमण ऐं असां सां गॾु असांजो एक्सपर्ट मौजूदु आहे SM नदीम साहब। सर खे बि वेलकम कयां थो, उन सां गॾु गॾु पंहिंजे नाज़रीन खे बि वेलकम कयां थो। नाज़रीन, पाकिस्तान जो अॼु तमामु इम्पोर्टेंट मैच, वर्ल्ड कप जो हिकु तमामु ह्यूज मैच, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान जे लाइ हीउ मैच तमामु अहमियत जो हामिल आहे, छो त पाकिस्तान जेको पोयूं पंहिंजो इंडिया का मैच हाराए चुको आहे, त पाकिस्तान खे जीअं पूरी कोशिशि हूंदी त अॼोको मैच विन करे ऐं विन करे पंहिंजी पोज़ीशन मुस्तहकम करे। गॾोगॾु ऑस्ट्रेलिया जी ॻाल्हि कजे त ऑस्ट्रेलिया पंहिंजा पहिरियां ॿई मैच हाराए वियो, जेका बि ऑस्ट्रेलिया पंहिंजो टियों मैच खटियो, त ऑस्ट्रेलिया जे लाइ बि गुंजाइश कोन्हे त ऑस्ट्रेलिया मैच लूज़ करे। हितां ऑस्ट्रेलिया अगरि मैच लूज़ करे थी त ऑस्ट्रेलिया जी त जेका पोज़ीशन आहे उहा तमामु ख़राबु थी वेंदी, ऐं पाकिस्तान बि अगरि हितां खां मैच हाराए थो त पाकिस्तान जी पोज़ीशन बि इन सेंस में सुठी न रहंदी हो। पाकिस्तान खे पोयां पोइ मैच सभु खटणा पवंदा आहिनि, ऑलमोस्ट पाकिस्तान नॉकआउट जी पोज़ीशन में अची वेंदो। त पाकिस्तान खे पंहिंजी पोज़ीशन बहितर करण लाइ अॼोको मैच खटणु लाज़मी आहे। पाकिस्तान जेको टॉस थियो, टॉस थियण खां पोइ पाकिस्तान पहिरीं बॉलिंग करण जो फ़ैसिलो कयो, छो त सुबुह जो न्यूज़ इहे आयूं पिए त शायदि ग्रीन विकेट आहे त फास्ट बॉलिंग जी हेल्प थींदी, त इन वारे त कुझु शयूं हुयूं जेके रूमर्स लाज़मी हुननि विकेट जो मुआइनो बि कयो हूंदो, त पाकिस्तान जेको फ़ैसिलो कयो उहो बॉलिंग जो कयो। पर जंहिं महिल ऑस्ट्रेलिया जा ओपनर बैटिंग लाइ आया त इहो महसूसु थियो त शायदि फ़ैसिलो ग़लति आहे। हिते हिकु उसामा मीर जेको कैच ड्रॉप कयो डेविड वार्नर जो, उनजो जेका क़ीमत जेका अञा ताईं पाकिस्तान चुकाए पियो, छो त अगरि उहो जंहिंजी 5 रन्स ते कैच ड्रॉप थी उहो अञा ताईं विकेट ते मौजूदु आहे ऐं तमामु डेंजरस थी चुको आहे ऐं बिल्कुलु आराम सां असांजे बॉलर्स खे हिट करे पियो। त इहा जेका कैच ड्रॉप थी, इहो सम्झो त मे बी इन दी एंड असांखे हिन कैच जो मतिलबु इहो असांखे नुक़सानु थिए थी सघे इहो मैच बस हारे वञूं, त इहो कैच एतिरो इम्पोर्टेंट हो। उनखां अलावा अगरि फील्डिंग जी ॻाल्हि कजे, हिकु ॿी अब्दुल्ला शफ़ी कैच ड्रॉप की बाउंड्री ते, उनखां अलावा बाबर आज़म बि स्लिप में कैच ड्रॉप कई, त फील्डिंग पाकिस्तान जी जेका उहा तमामु हिकिड़ी मायूस कुन रही आहे, जंहिंमें 3 सम्झो त कैचूं ऑलमोस्ट ड्रॉप थियूं आहिनि, जंहिंमें स्मिथ जी आहे, 2 डेविड वार्नर जूं आहिनि। उनखां अलावा बॉलिंग जी ॻाल्हि कजे त बॉलिंग में बि ॿियनि जी ॻाल्हि कजे त वरी बि क़दरनि बहितरु बॉलिंग रही आहे, विकेट कोन मिली आहे, पर जेका हारिस रऊफ़ जी ॻाल्हि कजे, हारिस रऊफ़ तमामु अॼु महांगो रहियो आहे ऐं ओवरऑल जेका बॉलिंग जी जेका कारकर्दगी आहे उहा पाकिस्तान जी एतिरी सुठी कोन रही आहे। थोरी देरि अॻु में शाहिन आफ़रीदी 2 विकेटूं वरितियूं, कुझु न कुझु मैच में वापसी थी आहे। उनखां पहिरीं त मतिलबु पूरो हिकिड़ो डोमिनेट कयो पिए ऑस्ट्रेलिया ऐं मतिलबु इहे महसूसु थियो पिए त थी सघे थो इहे ॿई ओपनर जेको वॾो को रिकॉर्ड ठाहिण ते हलिया वञनि। चलो हाणे असां डिस्कस कंदासीं ओवरऑल मैच जे हवाले सां असांजे एक्सपर्ट सां। सर, क्या देखते हैं आज ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ने टॉस जीता, सबसे पहले टॉस पे आते हैं तो ये महसूस हुआ शायद ग्रीन विकेट है तो बड़ी हेल्प मिलेगी फास्ट बॉलर्स को खास तौर पे, लेकिन वो नज़र नहीं आया। शाहिन आफरीदी के 1-2 ओवर को छोड़ के हमने फ़ौरन ही स्पिनर भी लगा दिए। हारिस रऊफ़ की आपने हालत देखी, तो क्या समझते हैं इस हवाले से आप? हाँ, शायद पिच को जो है मिसरीड किया आज बाबर आजम ने, जिसकी वजह से जो है वो हालांकि टॉस जीत गए थे। और आप देखें कि मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया में टॉस का ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है, कभी कोई जीत, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और जो डिस्टेंस पर ग्राउंड है, कलकत्ता कहीं है, बेंगलोर कहीं है, तो वहाँ का वेदर भी चेंज हो जाता है। हर शहर का वेदर जो है वो चेंज है। आप देखेंगे कि जो जैसे हमारे यहाँ पर जो है हैदराबाद का कुछ और है, अगर पंजाब चले जाएँ तो वहाँ का कुछ और हो जाता है। तो ऐसी जो है इंडिया भी बहुत बड़ा मुल्क है, तो वहाँ पर जो आज जो टॉस जीती थी तो बाबर आजम को चाहिए था कि आज जो है वो बैटिंग लेते, ताकि अब रन्स का प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर, जो प्रेशर। अच्छा, ये डिसीजन अकेले बाबर आजम का नहीं होता, पूरी मैनेजमेंट साथ होती है। लाजमी बात है कि ये जो टाइम होता है टॉस से पहले वाला, तो ग्राउंड में आपके कोचेस भी आते हैं, कप्तान भी आता है और पूरी टीम उधर होती है, तो वो सभी देख रहे होते हैं, तो एक डिसीजन तो सबका होता है, तो सिर्फ बाबर आजम को तो इसका ब्लेम नहीं देखा। जब तो ऑन द स्पॉट तो वही होता है ना, बताना तो उनको ही है, लेकिन ये डिसीजन पूरी मैनेजमेंट का होता है। बिल्कुल मैनेजमेंट। तो हम इसको वाकई कहें मिसरीड हुआ है, वाकई अभी भी ये डिसीजन बेहतर है क्योंकि पीछे और ज्यादा बैटिंग के लिए साजगार हो जाएगा। नहीं, देखें अब जो अभी जो पिच खेल रहा है जिस हिसाब से इन्होंने हिटिंग की है और जो बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया ने, उससे तो लग रहा है कि जो वो पहले बैटिंग करना बेहतर था। और अगर आप अच्छा स्कोर कर देते हैं शुरू में ही, तो वो एक स्कोर का एक प्रेशर तो होता है ना डेफिनेटली, तो फिर आपको जो है बड़ा जो वो रन रेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा, हमने माजी में देखा है कि हम हमारी बॉलिंग हमेशा मजबूत रही है, ठीक है, क्योंकि ये पहली दफ़ा मैं ये जुमला कह रहा हूँ क्योंकि पहली दफ़ा ही ऐसा फील हो रहा है कि हमारी बॉलिंग इतनी हमें वो
मजबूत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमेशा हम ऐसे होता था, पाकिस्तान के लिए मशहूर था कि पाकिस्तान 200 रन भी कर दे, 250 250 वो भी हम डिफेंड कर लेते थे। लेकिन अभी अगर बॉलिंग की बात देखी जाए तो बॉलिंग में वो चाम नहीं है, क्योंकि इसकी वजह क्या है कि वो बॉलिंग जो हमारी एक टाइम पे होती थी, फास्ट बॉलिंग की बात की जाए, स्पिन की बात की जाए, कि हमारी बॉलिंग से हर कोई डरता था। लेकिन अभी जो हर कोई आराम से आगे, जब डेविड वार्नर चाहता है छक्का मार देता है, जब चाहता है चौका मार देता है। देखिए हमारे जितने भी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मैचेस खेले तो पाकिस्तान वाइड टीम थी जिसके लो स्कोरिंग मैचेस जो है वो डिसाइड होते थे विनिंग या लूजिंग पे। आप ये देखें प्रीवियस टाइम में, ठीक है ना। तो जो हमारे जो अब जो बॉलर्स हैं, एक तो नसीम शाह का हमें जो है बड़ा लॉस हुआ कि नसीम शाह, फिर जो है पिच जो है वो बॉलर्स के लिए साजगार नहीं बन रही है। जो पिचेस जो बन रही हैं वो कहते हैं ना कभी कभी जो है वो लग भी साथ नहीं देता है। अच्छा, इस बात पे आप एग्री करते हैं? मैं ये ऑन द रिकॉर्ड बात आपसे ले रहा हूँ, क्योंकि हम फिर ये बात पे इस पे डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम में, कि आप कह रहे हैं कि बैटिंग के लिए साजगार है। अब ये पाकिस्तान के टाइम पे भी होगी, है पाकिस्तानी जब आउट होंगे हम कहेंगे यार कि जब पाकिस्तानी खेल रहे थे तो बैटिंग के लिए साजगार थी, जब पाकिस्तानी खेलने आए तो फिर बॉलिंग के लिए साजगार हो गए। देखें बात वही है जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, एशिया कप वाला में याद है जब वो पाकिस्तान को लग रही थी, बुमराह आया था तो उसका इतना बड़ा स्विंग हो रहा था। नहीं देखें कुछ बॉलर्स की भी क्वालिटी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनके अंदर क्वालिटी है, और वो मतलब मोस्ट विकेट टेकर चल रहे थे, अब वो उस लेवल की बॉलिंग नहीं कर रहे। उनके साथ क्या इशू है, हो सकता है फिटनेस का कोई ऐसा प्रॉब्लम है, सुनने में आया था कि उनकी फिंगर में कोई इशू है, ठीक है ना। तो वो अब रिकवरी हो रही है। आज सुबह भी मैंने मॉर्कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से वो बता रहे थे कि वो 100% फिट है। जो आप कह रहे हैं ना कि जो ये ऑन द रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं, अगर देखें हम जो है टोटल रिलाई कर रहे हैं 3-4 प्लेयर्स के ऊपर। ये 11 प्लेयर्स का गेम है, 11 ने परफॉर्म करना है, किसी ने फील्डिंग में, किसी ने बैटिंग में, किसी ने बॉलिंग में, किसी ने, हम जो है बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है ना, ये 3 हमारे मेन है। उसके बाद 1-2 कोई चल जाते हैं तो ठीक है, या अब्दुल्ला शफी का भी थोड़ा सा खेलें, सऊद शकील। सर मैं आपको माजी में लेके जाऊंगा, या अब से 2 से 3 साल पहले जाएंगे, जब ये डिबेट स्टार्ट हुई थी कि यारी दोस्ती पे टीम बन रही है। ये तकरीबन T20 वर्ल्ड कप से कुछ टाइम पहले ये बातें स्टार्ट हुई थी कि भाई कि यार दोस्ती पे टीमें बन रही हैं, फ्रेंडशिप पे टीम, बाबर आजम अपने दोस्त खिला रहा है, तो वो चीज़ एक्सपोज नहीं हो रही थी। तो ये अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रही हैं, अभी वर्ल्ड कप में बड़ी खुल के एक्सपोज हो रही हैं। इसको मैं सवाल को कंटिन्यू करूँगा, ब्रेक के बाद सवाल भी करूँगा, फिर इंशाल्लाह आपसे जवाब भी लूँगा। नाज़रीन वक्त है डिसाइड जो कि डानोवन जो साथ कर रहे जो वेलकम बैक नाज़रीन, एक वेता भली का चुना प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम में वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन असाई डिस्कशन जारी है अबाउट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अच्छा नदीम भाई, ये 2-3 साल पीछे जा रहे हैं उस डिबेट पे जो डिबेट स्टार्ट हुई थी T20 वर्ल्ड कप से पहले, कि जो टीम की सिलेक्शन हो रही है वो दोस्ती यारी पे हो रही है या लॉबी सिस्टम पे हो रही है। अब जब वो चीज़ें एक्सपोज नहीं हो रही थी, कभी कोई अच्छा खेल रहा था, कभी होम सीरीज़ हो रही थी, तो छुप छुपा के चल रहे थे। लेकिन अब चीज़ें इंडियन कंडीशंस में बड़ी एक्सपोज हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मदद नहीं मिल रही, ना आपको बॉलिंग की जो हेल्प मिल रही है, कोई स्विंग विंग वगैरह ब्रेक नहीं मिल रहा। एक तो बॉलर एक्सपोज हो रहे हैं, स्कोर बड़े बनने के चक्कर में आपके बैटिंग एक्सपोज हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बैट्समैन की स्टेमिना इतनी है कि जैसे मामूल की बात कर लें कि वो आता है 50 कर ले 50 बॉलों पे। अब यहाँ पे 50 की कहानी नहीं है, यहाँ पे डेविड वार्नर आपको पता है वो 150 पे जा रहा है, हो सकता है बड़ी इनिंग खेले, और यहाँ पे बड़ा इंप्रोवाइज़ किया जा रहा है। जब आप 50 करते हैं तो इंप्रोवाइज़ करते हैं, इंप्रोवाइज़ का सीन इमाम मलिक के पास नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। शादाब खान भी एक्सपोज हो गया, वाइस कैप्टन होने के बावजूद उनको टीम से बाहर कर दिया गया। तो अब ये जो बात थी कि भाई यारी दोस्ती की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हमने फिर दूसरे बॉलरों को भी नहीं आजमाया। आपके सामने कि आपने पिछले 2 सालों में शाहीन शाह, हारिस रऊफ और अपना नसीम शाह के अलावा किसी को मौका ही नहीं दिया। अगर दिया भी तो हसन को या दिया या मोहम्मद वसीम जूनियर को दिया, जिन पे आप रिलाई नहीं कर रहे। तो इस चीज़ का कितना बड़ा नुकसान हुआ यारी दोस्ती का, और एक ही प्लेयर्स को खिला खिला के आपने अनफिट कर दिया। अब जो है वो टाइम हो गया भुगतने का। देखिए ये वर्ल्ड कप है, कोई सीरीज तो है नहीं, ठीक है ना। इसके लिए तमाम टीमों ने भरपूर तरीके से तैयारी भी की। मैं देखो सबसे बड़ा जो मेरिट की जो बात करते हैं ना इंडिया की मैं मिसाल दूंगा कि आप देखें उनके जो है क्या नाम है KL राहुल हैं, ठीक है, सूर्य कुमार यादव हैं, उनके होते हुए भी वो किस प्लेयर को खिला रहे हैं जिसकी उनको ज़रूरत है। हालांकि सीनियर उनके वो दूसरे प्लेयर हैं,
सूर्य कुमार यादव जो है वर्ल्ड रैंकिंग में भी चल रहे हैं, उनको बाहर कर देते हैं, शुभमन गिल को खिलाते अच्छा, इसमें एक और बात मैं चीज़ ऐड करता हूँ। देखें, शाहीन आफरीदी आपके ऐसे बॉलर हैं जो आपके रिकमेंडेड बॉलर हैं, आपको पता है बेस्ट बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं, आप उनको, हम श्रीलंका से खेलें, जिम्बाब्वे से खेलें, बांग्लादेश से खेलें, अफगानिस्तान से खेलें, मेरे ख्याल में किसी भी से भी खेलें, शाहीन को हम रेस्ट नहीं देते। मैं भी इसी तरफ ही आ रहा हाँ, था। इसी तरफ। हाँ। हमने अगर शाहनवाज दहानी को टीम में रखा तो उसको घुमा 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 के वापस लेके आए। अगर हमने टीम में कोई भी बॉलर रखा, आपने स्पेयर में हसनैन थे, हसनैन को, हाँ, खासतौर पर हसनैन और शाहनवाज दहानी के साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई, दोनों को घुमा घुमा के कितना मौका मिला। तो आप इसको कंटिन्यू फिर से करें, आप बता रहे थे ये कितना बड़ा इस चीज़ का नुकसान हुआ। देखिए, मैं वही कह रहा था कि जब आप जीतने के लिए जा रहे होते हैं ना, तो इंडिया की मिसाल जो है, एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है ना। उनके देखिए बुमराह भी अनफिट थे, शामी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, ठीक है, शरदुल है उनके, वो भी अच्छी कर रहे थे, और उनके ठाकुर जो है वो लड़का वो भी अच्छी कर रहा था, पर वो लेकर किसको आए, जो उनका मेन बॉलर था बुमराह, ठीक है। ऐसे शुभमन गिल अनफिट थे 2-3 मैच में, उसको लेकर आए। तो हमारे पाकिस्तान में तो ये होता है कि ये सीनियर है, वो जूनियर है। अबे भाई, अगर वो सीनियर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो खुदा के लिए आप उसको बिठा दें, किसी दूसरे को चांस दें। कई लड़के आप जो है डोमेस्टिक सर्किट में अभी देंगे, डोमेस्टिक। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर दें। शादाब का एक्सपोज हो गया, फाइनली बाहर हो गया, और कितने प्लेयर इसमें से एक्सपोज होंगे जो बाहर होने हैं? देखें, जैसे इमामुल हक का तो नजर आ रहा है कि अगर खड़ा हो भी गया तो वो 50 करेगा, इम्प्रोवाइज वाला सीन। देखें, उसको एज ए ओपनर आप खिला रहे हैं तो ओपनर वाली क्वालिटीज भी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि उसके अंदर जो है ऐसी क्वालिटीज हो कि वो 40 बॉलों पे 70 कर दें। ठीक है, कभी कभार पिच की सिचुएशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी है, मुश्किल होती है तो आप थोड़ा सा कर लें। लेकिन ये तो जब भी आते हैं, हाँ, सीधी पिच के ऊपर भी आप जो वही जो 48 आपने वो शॉट देखा था जब हारिस रऊफ बॉलिंग पे आया, जो डेविड वार्नर ने जो उसको दूसरी बॉल 140 प्लस की बॉल थी। ये इम्प्रोवाइज होता है कि एक बैट्समैन खड़ा है, उसको पता है कि यार यहाँ फील्डर है, यहाँ इस तरफ फील्डर नहीं है, पेस होगा, मैं इसको हमें हमारे ओपनर देखें, हमारे, आपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हमारे तक 1000 से ऊपर बॉलें हो गई पावर प्ले की, हमने भी तक एक छक्का नहीं मारा। अब हमारे यहाँ जो मुल्क मशहूर था कि हिटिंग के लिए, हम एक छक्के को तरस गए। क्या समझते हैं? T20 के मौजिद हम लोग हैं। T20 क्रिकेट जो है दुनिया के अंदर मुतारफ पाकिस्तान ने कराई है, ठीक है। कराची और जो है वो कराची में सबसे ज्यादा हुआ करती थी, आप देखें तो ये छक्के और चौके, इनकी वजह फिर T10 हो गया। और हमारे जो प्लेयर थे, शर्जील, शाहिद आफरीदी। अच्छा, इमामुल हक को देख के मुझे 90s के वो बैट्समैन याद आ गए पाकिस्तान के। एक वो आसिम मुश्तबा होते थे, वजाहतुल्ला वास्ती होते थे, शोएब मोहम्मद होते थे। मुझे इमाम को देख के फखर भी ऐसे ही हो गया है, वो भी टुक टुक टुक। क्या ये तो लोग आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं 90s हमारे देखें, जब तक वो आप वाली बात है कि इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप ये देखें कि डेविड वार्नर ने वो एक छक्का ऐसे नहीं मारा है, उसने ऐसे 3 छक्के मारे बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में, और 140 प्लस की बॉल के ऊपर इस तरीके से इम्प्रोवाइज करना, उसको रीड करना। और उसने जो है वो मेरे ख्याल से टूर्नामेंट का सेकंड लॉन्गेस्ट 6 मारा, 98 मीटर का, ठीक है ना। पहला जो इंडिया के वाहियर है उन्होंने किया 101 मीटर का। तो आप ये देखें कि उनकी आई और उनकी फिटनेस और उनकी जो है वो कमिटमेंट कितनी है बॉल अपने क्रिकेट के साथ, कि वो जो है वो कहाँ की बॉल कहाँ पर 6 मार रहे हैं। हमारे यहाँ सीधा भी नहीं खेला जा रहा, मुश्किल हो रही है, पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है कि वो बॉल के पिच के अंदर ऐसा कुछ कर दिया है। नहीं, खैर उम्मीद अच्छी रखते हैं, क्रिकेट से अपनी जगह पे उम्मीद अच्छी रखते हैं कि पाकिस्तान 3 आउट हो गए तो पाकिस्तान यहाँ से अच्छा करे, ज्यादा से ज्यादा 350 प्लस, बिल्कुल 350 के अंडर अगर आपने रोक लिया और पाकिस्तान को फिर अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। फिर ऊपर से देखें अब्दुल्ला शफीक है, बाबर है, और इमाम और बाबर आजम पे, इन पर तो दोनों पर ड्यू है, बाकी हम किसी और पर नहीं डाल सकते। इन्होंने तो करना ही करना है, क्योंकि इमाम उल हक के लिए भी काफी बातें हो रही हैं। आपको इमाम 50 कर लेगा, वो पक्का प्लेयर 50। नहीं देखें, वो शॉट्स तो हैं इमाम के पास, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो असल में इमाम उल हक की आप एक चीज नोट कर ले, वो अपने सेफ जोन में रहता है। उसने रेस शॉट नहीं खेलना, उसने अपना 50 पे जाना है। वैसे इंडियन अगर देखा जाए पाकिस्तान के लिए 50 फायदेमंद भी होता है, लेकिन हम बात वही करते हैं कि हम कभी देखते हैं ना ओपनर कोई सेट हो गया था, वो बड़ा खतरनाक हो गया, वो वाला सीन याद है। आपने जो बात कही है ना कि भाई पहले सीरीज हुआ करती थी, जीत जाते थे, चीजें जो एक्सपोज नहीं हुई थी, उसमें क्या होता था कि ऊपर वाले का बर्डन नीचे वाला ले लेता था, नीचे मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर वाला, ठीक है, इफ्तिखार आ गया या दूसरा कोई आ गया, उसने अच्छा वो नहीं कर पाए तो फिर बॉलर बर्डन ले लेते थे। इसकी एक और वजह भी मैं आपको बताऊं, इसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तान 250 जहाँ विकेट 250 पौने 300 ना, वहाँ पे पाकिस्तान
अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान का मार्जिन बैटिंग का ये है, वहां पे जहां पे आपकी रेंज 350 प्लस है वहां पे पाकिस्तान थोड़ा होता है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद बैटिंग में फिर ये गड़बड़ होती है कि टेम्परामेंट इतना नहीं प्लेयर्स का। अब वो पावर प्ले का यूज नहीं है ना, पावर प्ले भी देखे ना, आज इन्होंने तकरीबन 90 के करीब रन कर दिए थे 10 ओवर के अंदर। आज बैटिंग पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी और पाकिस्तान की बैटिंग का आज बहुत एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि आपको एक बड़ा टारगेट मिलेगा। और पिच भी आज बिल्कुल फ्लैट है, हाँ, फ्लैट पिच है, चले सीधे चले दुआ करते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे एक अच्छा टारगेट चेस करे, बिल्कुल कुछ भी है, लेकिन फिर भी उनके लिए हम दुआ करते हैं चैंपियंस की तरह जीते, मतलब ठीक है। चले नाज़रीन, वक्त थियो न डिसाइड जो चूदा से डिस्कशन जारी रहंदी, केॾा उन्हनि जो साथ गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में तव्हांखे हिकु दफ़ो वरी वेलकम कयूं था। असांजी डिस्कशन जारी आहे, असांजो जेको एक्सपर्ट आहे एस एम नदीम साहब। असांजी डिस्कशन जारी वर्ल्ड कप जे हवाले सां। वर्ल्ड कप में अॼु पाकिस्तान जो जेको हेसिताईं जेका पोज़ीशन उहा तमामु सुठी का बि कान्हे। पाकिस्तान तक़रीबन 40 ओवर में 300 रन्स ठही चुकियूं आहिनि ऐं 3 आउट आहिनि, त पाकिस्तान हितां खां ऑस्ट्रेलिया जी भरपूर कोशिशि हूंदी त 10 ओवर में 100 रन्सूं कयूं तो ऑलमोस्ट 400 ताईं असांजो टारगेट हुजे। यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि 300 तो आपके हो गए हैं, तकरीबन 40 ओवर्स में 10 ओवर हैं, 7 विकेटें आपके हाथ में, सेट बैट्समैन खड़ा है, पीछे भी बैटिंग बड़ी लंबी पड़ी है। क्या समझते हैं कि 10 में इनका टारगेट 100 रन ही होंगे या 100 से भी ऊपर होगा? नहीं देखिए, वो जिस तरीके से खेल रहे हैं और जो वार्नर ने जो इनिंग खेली है अभी तक, तो ये मुझे लग रहा है 100 से भी ऊपर चला जाएगा ये। अगर उसको आउट नहीं किया, 1-2 विकेटें अगर पाकिस्तान के बॉलर्स नहीं लेते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर उसके बाद चेस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 400 रन या 450 रन कम 350 हमने श्रीलंका के खिलाफ चेस किए। अब देखो उसमें तो वो एक देखिए श्रीलंका की उसमें भी आपके 1-2 बैट्समैनों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, ठीक है तो ना। 350 ये तो 350 वाली कहानी नजर नहीं आ रही, ये तो ज्यादा 350 से ज्यादा का लग रहा है। और मैंने कहा उसमें भी 400 बन सकता है चेस में, क्योंकि 350 वाली भी हिस्ट्री थी। हाँ नहीं, बन तो सकता है, पर बात यह कि बनाएगा कौन? हमारे बैटर्स में मकसद इतना वो है कि इमाम उल हक, हाँ इमाम उल हक शुरू के 10 ओवर में अगर पाकिस्तान 150 कर लेता फिर तो बन जाएंगे। अदरवाइज तो अगर आप शुरू के 10 ओवर में 60 करेंगे या 50 करेंगे इस पिच वैसे इमाम की ड्यूटी भी क्लियर है। वो अपना अगर स्टार्ट में अगर 50 रन करता है, भले 6 की 100 स्ट्राइक रेट से करे, तो भी एक पाकिस्तान के लिए बेनिफिट ही होता है, क्योंकि आपने विकेट सेव किए, 50 करते हैं, वहाँ पे फिर बड़ा रोल जो होगा, जो इम्प्रोवाइज़ करने वाले बैट्समैनों का बड़ा रोल होगा। यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक हो गया, यहाँ पे बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया, इफ्तिखार हो गया, इन पे आज बड़ी जिम्मेदारी होगी कि सऊद शकील, हाँ उनको भूल गया मैंने कहा, तो इन पे बड़ी जिम्मेदारी है। तो क्या लग रहा है कि हम, क्योंकि 350 तक तो माइंड था कि 350 बनेगा तो बन सकता है, तो ये, लेकिन ये 350 से ऊपर की कहानी है, तो हम क्या कहेंगे पाकिस्तान कितना फेवरेट है इस मैच में और ऑस्ट्रेलिया कितना फेवरेट है? देखिए, मैंने तो हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स में इतनी डेप्थ है ज़रूर, पर बात ये है कि जब तक वो करेंगे नहीं, अब जैसे कैचेस छोड़ देना, ठीक है ना, और जो वो बैटिंग प्रॉपर मतलब नहीं करना, तो फिर वो कौन बनाएगा? आप चाहे 200 रन बना ले सामने वाली टीम, जब आप आउट ही हो जाएं और सारी चीज़ें करेंगे तो फिर तो आप नहीं जीतेंगे, ठीक है ना। तो इस स्कोर को चेस करने के लिए या कोई अच्छा मैच जीतने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और खेल खेलना पड़ेगा। जो आपके अंदर पोटेंशियल है, जो क्वालिटीज़ हैं, वो आपने दिखानी होगी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये कि पाकिस्तान जो स्कोर बनवा रहा है, ऑस्ट्रेलिया अच्छी बैटिंग कर रही है, एक तो नज़र आ रहा है कि बैटिंग विकेट है, ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो अभी बाबर की कप्तानी है या बॉलर्स की बॉलिंग है या फील्डर्स की फील्डिंग है वो सब ठीक है, या अगर यहाँ पे कप्तानी बेहतर होती या कप्तानी का चलो नहीं भी कहें तो बॉलिंग बेहतर होती, फील्डिंग बेहतर होती, तो कितने अभी हम देख रहे हो कि कितना फ़ायदा होता पाकिस्तान को भी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये टीम गेम है, ठीक है ना। कप्तान तो सिर्फ ये फील्डर्स खड़े कर देते हैं, जब आप 3 कैचेस छोड़ दोगे तो उसमें कप्तान क्या कर लेगा, ठीक है ना। और फिर बॉलर क्या करेगा? बॉलर भी डिमोरलाइज हो जाते हैं। अगर शुरू में वार्नर का कैच जो है 12 या 11 रन के ऊपर एक कैच निकला था वो, और बिल्कुल सीधा कैच था, ठीक है ना, इतना कोई मुश्किल भी नहीं था कि जो है वो कोई डाइव करनी पड़े या हिलना जुलना पड़े, सीधा हाथ में वो कैच हो जाता है, तो ये सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज होता। उसके बाद स्मिथ का है, फिर दोबारा वार्नर का एक कैच छूटा है शायद। तो अगर ये जब तक आप कैचेज नहीं लेंगे, क्रिकेट का हिस्सा है वो भी। अच्छा, हमारे यहाँ अमूमन, चाहे मैं डोमेस्टिक की भी बात करूँगा, वो सिर्फ देखते हैं रन कितने किए हैं और जो है आउट कितने की हैं। बाकी जो है ना कोचिंग सेलेक्टर चेक करते हैं बच्चों के अंदर कि उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट क्या है, फिटनेस क्या है, फील्डिंग कैसी है,
ठीक है ना, उनकी अप्रोच क्या है, मेंटली तौर पे कितने, ये कोचेज का काम है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं अंडर 13, 16, 19 के, उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज चेक करें और ताकि यही बच्चे ऊपर जा रहे हैं, जैसा हम इनको जो है वो फीडबैक देंगे, जो चीज़ें सिखाएंगे, ये ऊपर जाके वही करते हैं। तो फिर वो देख लें, हमारी फील्डिंग हमेशा से ही पाकिस्तान की फील्डिंग, अगर यहाँ पे पाकिस्तान फील्डिंग अच्छी करता, बॉलिंग अच्छी करता है अगर यहाँ पे, तो कितना मार्जिन होता है? अभी 3 आउट हैं, 300 रन है, तो भी क्या आपको क्या होता? अगर देखें, सबसे पहले तो आप 150 रन वार्नर के कम कर दें, जो वार्नर ने किए हैं 150 रन, इतना तेज कोई दूसरा आने वाला नहीं खेलता। फिर जब वो नया बैटर आता है तो वो थोड़ी सी बॉलें कंज्यूम, मतलब ये हो सकता था कि हो सकता है आपकी इस टाइम पे 225 रन होते, 5 आउट होते, हाँ बिल्कुल ऐसे, तो इस तरह कर, तो फिर यहाँ पे ये होता है कि भाई उसने 300, 350 जो नॉर्मली होता है। बिल्कुल, मतलब ये जो पाकिस्तान जो स्कोर बना है, ये पाकिस्तान की फील्डिंग और बॉलर्स की नाकिस बॉलिंग पे जाएगा। देखें, नाकिस बॉलिंग तो मैं नहीं कहूँगा, बॉलर नहीं, देखिए नाकिस मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हारिस, देखिए आप अगर चेक करें कि नवाज ने या जब छक्का खाया है वो आधी विकेट की बॉल पे खाया है, जब वो एक फ्लाइट से हल्की बॉल आगे कर रहा है, फंस रहे हैं, जब 4 बॉल मिस करा रहा है तो 5वीं बॉल पटक रहा है नीचे तो उस पर लग रहा है, या बिल्कुल मुंह में कर रहा है तो लग रहा है, चलो उस पर छोड़ दें, ठीक है। उन्होंने कदरन बेहतर बॉलिंग की, नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की, इफ्तिखार ने भी अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की, सारा जो अभी नजर आ रहा है ना, जो ज्यादा रन लीक किए हैं वो किए हारिस रऊफ ने और उसामा मीर ने। लेकिन हारिस रऊफ ने तो जो स्टार्ट करवाया था रन बनवाना, वही हारिस रऊफ के पहले ओवर में 20 से 24 रन इतने दिए। हारिस रऊफ 140 प्लस बॉल कर रहा है लेकिन रन लीक कर रहा है। क्या समझते हैं कि मसला कहाँ आ रहा है? देखिए, हारिस रऊफ को चाहिए अपनी लाइनो लेंथ को बेहतर करें, ठीक है ना। अब आगे बॉल करेंगे तो डेफिनेटली वो तो कोई, लेकिन मैंने देखा उन्होंने आगे किया, उधर भी आगे पे भी लगा, पीछे वाली भी, ज्यादा पीछे भी नहीं करें आप। देखिए ना, आपने गुड लेंथ पर बॉल रखनी है, और फिर दूसरी चीज आपने बैटर्स की क्वालिटीज को भी देखना होता है एज ए बॉलर। सिर्फ ये तो नहीं है आके आपने बॉल फेंक दी एज ए क्वालिटी। हारिस को देखें, आपको पता है कि वसीम अकरम एक्सप्रेस बॉलर नहीं थे, बिल्कुल। वसीम अकरम आप एक्सप्रेस, या जो वर्ल्ड ग्रेट हैं 2 बॉलर, वसीम अकरम, गिलेन मैग्रा, बिल्कुल, वो दोनों एक्सप्रेस पेस के बॉलर नहीं थे, दोनों 80 के करीब करते थे, दोनों को एक ही टाइप का पेस होता है, 80 इसी पे रहते रहते, लेकिन वो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बॉलर हैं। तो क्वालिटी वाइज आप हारिस को कहाँ रेट करेंगे? क्वालिटी वाइज कितनी क्वालिटी है कि हम देखें यार यहाँ से इसने इन स्विंग किया, यहाँ पे इसने आउट स्विंग किया, वो चीज़ कितनी आप रेट करेंगे? देखिए, हारिस को अभी ज़रूरत है मजीद अपने ऊपर काम करने की, ठीक है ना। ऐसे तो फिर हमारे पास हारिस जैसे तो हसनैन भी हैं, शाहनवाज धानी भी हैं, एहसान उल्लाह भी हैं, जमान खान भी हैं, सारे बॉलर हैं। आपने कुछ हट के करना है, जब आप टीम का हिस्सा हैं तो इसके अंदर आप यू आर समथिंग, आपके अंदर कोई क्वालिटी अगर इतने, अच्छा यहाँ में थोड़ा हट के, अगर इतने रन शाहनवाज दहानी या हसनैन देते तो फिर क्या होता? एक लोगों की राय क्या होती? मैं देखो, अगले मैच में बाहर होते हो, बाहर होते अगले मैच में। हारिस तो बाहर नहीं होंगे। नहीं, हारिस तो नहीं होगा क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। ये तो जो मतलब 3 बॉलर ही हैं, तीनों ने खिलाना है, हसन अली। देखें आप, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने बैकअप में रखा हसनैन को लेके, हसन अली को लेके गए, वसीम जूनियर को आपने बैकअप में रखा, आपने बैकअप में ऐसा बॉलर रखा कि आपको चेंज करने की कोई डिमांड ही ना करे। आप देखें कोई डिमांड करेगा कि वसीम जूनियर को खिलाए हारिस को बिठा के? अगर शाहनवाज दानी स्क्वाड में होता तो कितना इम्पैक्ट उसका पड़ सकता था? बिल्कुल, देखें वो जो आपने बात कही है बिल्कुल ठीक कही है कि अगर शाहनवाज धानी या और भी हमारे पास बॉलर हैं, जैसे हसनैन है, हसनैन तो खैर अनफिट था, एहसान अनफिट था, जमान खान अनफिट था, जमान खान, देखिए जमान खान एक आगे T20 के बॉलर है, वो सबको पता है। अगर आप जमान खान की अगर आप ये देखेंगे नए बॉल पे आप उसको दे दिया तो वो ज्यादा कुट खाएगा। डेथ ओवर के तो डेथ ओवर, आप ओडीआई में आपको डेथ ओवर तो नहीं आपको। अच्छा, अभी भी देखे ना, हमारे जो एक बॉलर तो ओवर कम ही कर रहा है क्योंकि इफ्तिखार कर लेते हैं, ठीक है ना। बहरहाल मैं इस चीज पे हूं कि शाहनवाज दानी को स्क्वाड में होते तो पाकिस्तान को बड़ा एक फायदा होता, क्योंकि एक ऐसे बॉलर थे जो राइज करते थे और पेस वाले बॉलर, लेंथ अच्छी है, लेंथ बॉलर है, तो इसका थोड़ा कमी जरूर महसूस होगी। चले जी, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छे तजज़िये दिए। नाज़रीन, पाकिस्तान ऐं ऑस्ट्रेलिया जो मैच हले पियो, ऑस्ट्रेलिया जी पोजीशन तमामु स्ट्रॉन्ग है, पर पाकिस्तान खे विन करणो आहे लाज़मी, छो तो पाकिस्तान अगर हितां हारायो तो पोइ पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप जो सफ़र तमामु मुश्किल थी वेंदो। सो बहरहाल पाकिस्तान के एनीवेज़ गुड लक विश कयूं था त इंशाल्लाह पाकिस्तान हितां बेस्ट परफॉर्म कंदो ऐं हितां खां पाकिस्तान विन कंदो। नेक्स्ट प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान जुनैद मेमन खे एस एम नदीम साहब खे इजाज़त ॾींदा, पंहिंजे लाइ ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।